बहुत पुराने समय की बात है, जब गांव की गलियां कच्ची थीं और रिश्तों में अभी नाम की मिठास बची थी, पर निभाने की ताकत खत्म होने लगी थी। उस गांव के आखिरी छोर पर, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा उतर आता था, एक जर्जर सा घर था। घर कहना भी शायद ज्यादा बड़ा शब्द होगा। वो बस मिट्टी, लकड़ी और टूटे सपनों से बनी 4 दीवारें थीं। उसी घर में रहती थीं गंगा दादी। उम्र कोई 70 के पार। शरीर झुक चुका था, लेकिन आंखों में आज भी वही ममता थी जो कभी 7 बच्चों को गोद में सुलाया करती थी। हाँ, 7 बच्चे। कभी गांव वाले कहते थे, गंगा के घर में तो भगवान खुद उतर आए हैं। आज वही लोग कहते थे, कर्म का खेल है भाई, किस्मत से कौन लड़ पाया है। गंगा दादी के 7 बच्चे बड़े हो चुके थे। कोई शहर में दुकान चलाता था, कोई ठेकेदारी करता था, कोई बाहर कमाने चला गया था। सबके अपने अपने घर थे, अपने अपने दरवाजे, लेकिन मां के लिए कोई जगह नहीं थी। दादी अब किसी बेटे के आंगन में नहीं रहती थी। उसे गांव से थोड़ी दूर पुराने खंडहर जैसी कोठरी में रहने को छोड़ दिया गया था, यह कहकर कि यहां शांति है, मां को भी आराम मिलेगा। असल में वहां न शांति थी न आराम, बस ठंड, भूख और तन्हाई। सुबह जब गांव में चूल्हे जलते तो गंगा दादी अपने पेट पर हाथ रखकर भगवान श्री कृष्ण से कहती, कृष्णा, आज बस इतना दे देना कि सांस चलती रहे। उसके पास ना पेंशन थी ना जमीन। संपत्ति के नाम पर सिर्फ 7 बेटों की यादें थीं, और वही यादें अब सबसे ज्यादा चुभती थीं। कभी वह सोचती, मैंने 7 को पाला, एक एक को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, फिर आज मेरी उंगली थामने वाला कोई क्यों नहीं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा श्री कृष्ण का मंदिर था। वही उसका असली सहारा बन गया था। हर सुबह कांपते कदमों से लाठी के सहारे वह मंदिर तक जाती। ना दूध, ना फूल, ना कोई प्रसाद, बस एक लोटा पानी और आंखों से बहता दर्द। वह कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कभी शिकायत नहीं करती थी, बस इतना कहती थी, मैंने अपने हिस्से का सब सह लिया है कृष्णा, अब जो लिखना है तू ही लिख। लेकिन शायद उस दिन उसकी आवाज सच में बहुत ऊपर तक पहुंच गई थी, क्योंकि जब मां की आह और भगवान श्री कृष्ण का न्याय आमने सामने आते हैं, तो फिर कहानी सिर्फ दर्द की नहीं रहती, वह इतिहास बन जाती है। बहुत पुराना समय था। गांव की गलियां अभी भी मिट्टी और पत्थरों से भरी थीं, और हर घर की छत से धुआं उठता था। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर, जहां सड़क भी खत्म हो जाती थी, वहां एक जर्जर घर खड़ा था। वह घर अब सूनेपन और वीरानी का प्रतीक बन गया था। 4 दीवारें टूटी फूटी, छत में छेद, और भीतर के कमरे में अंधेरा और ठंड। बस यही उस घर की पहचान थी। उसी घर में रहती थी गंगा दादी। उम्र 70 के पार, शरीर झुक चुका था, पर आंखों में अब भी वही ममता थी जो कभी 7 बच्चों को गोद में सुलाकर नींद में सपनों के देश में भेजती थी। हां, 7 बच्चे, जिनका पालन पोषण उसने अपनी जवानी की खुशियों की कुर्बानी देकर किया। अब वही बच्चे बड़े हो गए थे, अपने अपने घर, अपने अपने काम और अपनी दुनिया में व्यस्त थे। उनके लिए मां केवल एक बोझ थी, जिसे हर संभव तरीके से नजरअंदाज किया जा सकता था। गंगा दादी अब अपने ही घर में अकेली थी। किसी बेटे ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। सुबह का समय हो या शाम का, उसके लिए दुनिया ने मानो अपना दरवाजा बंद कर दिया था। ठंड की तेज हवा उसके झुकी हुई कमर पर सीधी मारती थी, और भूख ऐसी कि पेट के अंदर आग जल उठती। लेकिन गंगा दादी अपने विश्वास और धैर्य को कभी नहीं छोड़ती। वह जानती थी कि कोई भी मुश्किल, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण के सामने छोटी सी लगेगी। हर सुबह कांपते पैरों और लाठी के सहारे वह गांव के बीचों बीच स्थित श्री कृष्ण मंदिर की ओर बढ़ती। रास्ता लंबा और कठिन था, कभी कीचड़, कभी गहरी मिट्टी और कभी तेज धूप। हर बाधा उसके संकल्प को और मजबूत बनाती। मंदिर तक पहुंचने के बाद वह सीधे श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाती। उसके पास ना प्रसाद था, ना दूध, ना कोई फूल, बस एक छोटा लोटा पानी और उसकी आंखों से बहता दर्द। गंगा दादी अपनी आंखों से छलकते आंसू झटक कर कहती,
कृष्णा, मैं तेरी शरण में हूं। मैंने अपने हिस्से का सब सह लिया है, अब मेरी तकदीर अपने हाथ में ले। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगता जैसे केवल हवा के बीच खो रही हो, लेकिन वह जानती थी कि कृष्ण की सुनवाई हमेशा होती है। गांव के लोग उसकी हालत देखकर सिर हिला देते, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। उनका डर और संकोच गंगा दादी के अकेलेपन को और बढ़ा देता। फिर भी वह निराश नहीं होती। उसके दिल में एक आशा रहती कि भगवान श्री कृष्ण उसकी तकलीफ को देख रहे हैं और उचित समय आने पर उसे उसकी मेहनत और तपस्या का फल देंगे। एक दिन जब बारिश जोर से हो रही थी, गंगा दादी की कोठरी की छत से पानी टपकने लगा। ठंड और सीलन ने उसके शरीर को और कमजोर कर दिया। तेज बुखार ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। वह अपने बचपन, जवानी और बच्चों के पालन पोषण के वर्षों की यादों में खो गई। याद आया कि कैसे उसने एक एक रोटी को अपने हिस्से में कम करके बच्चों को खिलाया, कैसे चुपचाप उनके हर सुख दुख में अपने आंसू छिपाए। लेकिन अब वही बच्चे अपने जीवन में व्यस्त थे। उन्हें अपनी मां की पीड़ा की कोई परवाह नहीं थी। गंगा दादी की आंखों में भगवान श्री कृष्ण की तरफ उम्मीद की किरण जग रही थी। उसने अपने शरीर की कमजोरी को महसूस किया, लेकिन अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। उसने मन में ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, वह कृष्णा की शरण में रहकर जिएगी और न्याय पाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगी। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी, लाठी के सहारे चलते हुए मंदिर की ओर बढ़ी। उसके कदम थके हुए थे, शरीर दर्द से कराह रहा था, पर मन में एक नई ऊर्जा थी। जैसे ही मंदिर के शिखर की ओर उसकी नजर पड़ी, उसका मन शांत हुआ। उसने महसूस किया कृष्णा उसे देख रहे हैं। उसकी तकलीफ, उसकी भूख और उसकी तन्हाई सब उनकी नजरों में है। गंगा दादी ने फूली हुई छाती और कांपती आंखों से कहा, कृष्णा, मेरी मदद कर। मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मुझे न्याय दे और मुझे सम्मान के साथ जीने की ताकत दे। उस दिन से गंगा दादी ने तय कर लिया कि चाहे दुनिया उसे छोड़ दे, चाहे उसके बेटे और गांव वाले उसके साथ ज्यों के त्यों बर्ताव करें, कृष्णा का विश्वास उसका असली सहारा होगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, गंगा दादी अपने टूटी फूटी कोठरी की खिड़की से बाहर झांकी। बरसात की नमी अब भी मिट्टी में भरी हुई थी। कीचड़ के बीच उसका रास्ता मंदिर तक और कठिन लग रहा था। शरीर अभी भी बुखार और ठंड से कमजोर था, लेकिन उसका मन एक उम्मीद के साथ फूला हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की मदद उसके पास जल्द आएगी। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ी। रास्ते में कई लोग उसे देखते, सिर हिलाते और आगे बढ़ जाते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे उसके बेटों जैसे अमीर लोगों से टकरा लें या मदद के लिए कदम उठाएं। गंगा दादी ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी नजरें केवल श्री कृष्ण के मंदिर की ओर टिकी थीं। मंदिर के काले पत्थरों की बनावट, उसकी उंगलियों में जमी हुई धूल, सब कुछ उसे भगवान की नजदीकी का एहसास दिला रहा था। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि पुजारी अपनी आरती की तैयारी में व्यस्त हैं। गंगा दादी ने फूली हुई सांस के साथ उन तक पहुंचकर कहा, पुजारी जी, मुझे पानी दो और थोड़ी जगह दें। मैं कुछ समय बैठकर कृष्णा की पूजा करूंगी। पुजारी ने उसकी हालत देखी और दया से उसका हाथ थाम लिया। गंगा दादी, तुम अब तक कैसे चली आई, इतनी बीमार और कमजोर होकर? गंगा दादी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, पुजारी जी, शरीर कमजोर है, लेकिन विश्वास जीवित है। मैं जानती हूं कृष्णा मेरी तकलीफ देख रहे हैं, बस मैं उनके सामने कुछ समय बैठना चाहती हूं। उस दिन की पूजा के बाद गंगा दादी ने अपनी सूखी जीभ से पानी पिया। मंदिर के आसपास के लोग धीरे धीरे उसकी ओर देख रहे थे। कोई फल लेकर आता, कोई थोड़ा सा पैसा दे देता, कोई रोटियां छोड़ देता। गंगा दादी ने इन सभी को ग्रहण किया, पर उसके लिए सबसे बड़ा वरदान वह था कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसे लगातार ताक रही थी और उसकी पीड़ा को देख रही थी। उस दिन एक छोटी सी घटना ने उसके विश्वास को और मजबूत किया। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में बैठी थी, बारिश की कुछ बूंदें अचानक छत से टपकने लगीं।
आसपास लोग भाग गए, लेकिन गंगा दादी ने देखा कि उसी जगह जहां उसकी पीड़ा सबसे ज्यादा थी, एक छोटा सा सूर्य सा प्रकाश उस पर पड़ा। उसने महसूस किया, यह कृष्णा की माया है। यह संकेत है कि उनका दर्शन और आशीर्वाद उसके पास हैं। गंगा दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास के आंसू थे। उसने फूली हुई छाती और कांपती आवाज में कहा, कृष्णा, मैं जानती हूं कि तू मेरे साथ है। मैं अब और डरने वाली नहीं हूं। चाहे दुनिया मुझे भूल जाए, चाहे मेरे बेटे मुझे छोड़ दें, तू ही मेरी रक्षा करेगा। उस दिन से गंगा दादी ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह जल्दी उठती, मंदिर में झाड़ू लगाती, फूल और दीप जलाती और श्री कृष्ण के सामने बैठकर ओम नमः श्री कृष्णाय का जाप करती। दिन भर आने वाले भक्त उससे कुछ न कुछ देते, कभी फल, कभी बिस्कुट, कभी थोड़े पैसे। गंगा दादी उन चीजों में किसी लालच की नजर नहीं रखती। वह बस भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उनकी कृपा में विश्वास रखती। धीरे धीरे गंगा दादी की हालत में सुधार आने लगा। शरीर अब पूरी तरह कमजोर नहीं रहा और उसका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उसने महसूस किया कि कृष्णा की कृपा से उसका जीवन अब धीरे धीरे बदलने लगा है। उस दिन उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद अब वह अपने बेटों की बेरुखी से डरती नहीं। उसे यह भी विश्वास था कि जैसे ही समय आएगा, कृष्णा उसे उसके अधिकार और सम्मान दिलाएंगे। कुछ हफ्तों के बाद गंगा दादी की हालत पहले से बेहतर होने लगी थी। शरीर अब इतना कमजोर नहीं रहा और विश्वास की लौ दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही मनुष्य के जीवन में उम्मीद की किरण चमकती है, वही समय परीक्षा भी लेकर आता है। गंगा दादी ने मंदिर में अपनी दिनचर्या जारी रखी। सुबह जल्दी उठना, झाड़ू लगाना, दीप जलाना और श्री कृष्ण के सामने बैठकर जाप करना, यही उसका जीवन बन गया था। आए दिन कुछ लोग उसे भोजन, फल और थोड़े पैसे देते। मंदिर का वातावरण अब उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया था। उसने मन में ठान लिया था कि चाहे उसके बेटे उसे नजरअंदाज करें, चाहे दुनिया उसकी ओर मुड़कर न देखे, वह कृष्णा के भरोसे जिएगी और जीवन काटेगी। लेकिन उसका बेटों की बेरुखी उसे पूरी तरह नहीं छोड़ रही थी। उस दिन सुबह जैसे ही गंगा दादी मंदिर से लौट रही थी, उसने देखा कि उसके बड़े बेटे रमेश और दिनेश उसकी कोठरी के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे लाल और गुस्से से भरे हुए थे। गंगा दादी ने तुरंत अपने पैर रोक लिए। जानती थी कि अब कोई सरल बात नहीं होगी। रमेश ने जोर से कहा, मां, तुम्हें अब और हमारी दुनिया में चलने का हक नहीं। मंदिर में रहो या अपने काम पर जाओ, लेकिन हमारी इज्जत का मसला मत बनो। लोग क्या कहेंगे अगर यह खबर फैल गई कि तुम मंदिर में भीख मांग रही हो। गंगा दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा, मैं किसी की इज्जत नहीं गिरा रही। मैं बस अपनी जिंदगी जी रही हूं। मैं मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण की सेवा कर रही हूं। मैं भूखी नहीं मर रही और किसी पर बोझ नहीं बन रही। दिनेश ने पैर पटकते हुए कहा, हमारी बात मत काटो। जो हम कह रहे हैं वही होगा। मंदिर जाना अब बंद करो। यहां से बाहर कदम रखा तो समझ लेना परिणाम भुगतना पड़ेगा। गंगा दादी ने झुकी हुई कमर से खुद को सहारा देते हुए धीरे धीरे कहा, बेटा, मैं डरने वाली नहीं। मैं श्री कृष्ण पर विश्वास करती हूं। जो न्याय करना है वह केवल उनके हाथ में है। मैं उनकी कृपा में जीवित रहूंगी। रमेश और दिनेश अपने गुस्से में गंगा दादी को धमकाते हुए चले गए, लेकिन इस घटना ने गंगा दादी के मन में एक अजीब साहस भर दिया। उसने महसूस किया कि अब उसके लिए केवल भगवान श्री कृष्ण ही उसका सहारा हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे या करे, उसकी सुरक्षा और जीवन का मार्ग केवल कृष्णा के हाथ में था। उस शाम जब वह मंदिर में बैठी अपने जाप में मग्न थी, उसने महसूस किया कि शिविर की तरह मंदिर का वातावरण उसकी पीड़ा को कम कर रहा है। और तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसकी कमर पर हल्का सा सहारा दिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दर्द को कम कर रहा हो। गंगा दादी ने आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया।
उसे लगा कि भगवान ने उसकी हिम्मत और विश्वास को देखा और उसे यह संकेत दिया कि सत्य और भक्ति का फल मिलेगा। उस दिन से गंगा दादी ने यह तय कर लिया कि वह और अधिक आत्मनिर्भर बनेगी। मंदिर में रहते हुए उसने धीरे धीरे खुद के लिए भोजन और छोटी छोटी जरूरतों का इंतजाम करना शुरू किया। वह जानती थी कि अब कोई उसके बेटों से मदद नहीं आएगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भक्तिभाव उसकी ताकत बनेगा। रात होते होते गंगा दादी ने मंदिर के कोने में बैठकर सोचा, जो भी आएगा, जो भी होगा, कृष्णा मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं अब किसी का हाथ नहीं मांगूंगी, लेकिन उनकी कृपा से अपनी जरूरत पूरी करूंगी। उस रात की चुप्पी और मंदिर का शांत वातावरण गंगा दादी के मन को और अधिक मजबूत बना गया। उसे विश्वास हो गया कि उसकी भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कृष्णा की कृपा उसके साथ है और यह पहली परीक्षा केवल शुरुआत है। अगली सुबह सूरज की हल्की सुनहरी किरणें मंदिर की छत पर पड़ रही थीं। गंगा दादी ने लाठी के सहारे अपने झुके हुए शरीर को उठाया और मंदिर के आंगन की ओर बढ़ी। अब उसका विश्वास और आत्मबल पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। बुरी परिस्थितियां उसे कभी टूटने नहीं देती थीं, बल्कि हर कठिनाई उसे और अधिक आत्मनिर्भर और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करने वाली बना रही थी। उस दिन मंदिर के पुजारी जी ने देखा कि गंगा दादी अपने जाप में मग्न हैं। उनके चेहरे पर शांति और संतोष था। पुजारी जी ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़कर कहा, गंगा दादी, तुम पिछले कई दिनों से इतनी मजबूती से बैठी हो। यह देखकर मुझे विश्वास हो रहा है कि कृष्णा ने तुम्हें अपनी शरण में लिया है। तुम केवल उनकी भक्ति और धैर्य में जीवित हो रही हो। गंगा दादी ने सिर झुकाकर कहा, पुजारी जी, सच कहा आपने। जो भी मदद मुझे मिली है वह केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से है। मेरे बेटे और गांव वाले मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कृष्णा हमेशा मेरे साथ हैं। तभी मंदिर के दरवाजे पर ठाकुर भानु प्रताप की नौकरानी आई। उसने देखा कि गंगा दादी मंदिर में बैठी हैं और उनके चेहरे पर संतोष और भक्ति की चमक है। नौकरानी ने दया से कहा, दीदी, हमारे ठाकुर साहब ने आज से तुम्हारे लिए थोड़ी मदद की व्यवस्था की है। तुम उनके आंगन में अनाज साफ कर सकती हो, फूल बत्ती बना सकती हो और तुम्हें 2 वक्त का भोजन मिलेगा। गंगा दादी की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि कोई उसकी कठिन परिस्थितियों को समझ रहा है और उसकी मदद कर रहा है। उसने धीरे धीरे हाथ जोड़कर कहा, भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच मेरी सुनवाई कर दी। मैं अब अपने बेटों पर निर्भर नहीं रहूंगी। मैं मेहनत करके अपनी जरूरत पूरी करूंगी। उस दिन गंगा दादी ने मन लगाकर अनाज साफ किया। दोपहर में उसे गर्म दाल, चावल और रोटी मिली। इतने महीनों बाद उसे भरपेट भोजन मिला। उसका मन खुशियों से झूम उठा। शाम को जब वह घर लौटी तो उसके हाथ में थोड़े पैसे और एक पुरानी लेकिन साबुत शॉल थी, जिसे ठाकुर की पत्नी ने दी थी। गंगा दादी ने महसूस किया, कृष्णा ने उसकी भक्ति और धैर्य को देखकर उसे यह वरदान दिया है। लेकिन दुनिया की बेरुखी अब भी पीछे से पीछा कर रही थी। जब उसके बेटों को पता चला कि उनकी मां जमींदार के घर में काम कर रही हैं, तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें अपनी छवि और झूठी इज्जत की चिंता थी, गंगा दादी की भलाई की नहीं। रात को गंगा दादी मंदिर में बैठी अपने जाप में मग्न थी। उसने अपने मन से कहा, कृष्णा, चाहे मेरे बेटे मुझे नीचा दिखाएं, चाहे दुनिया मुझे भूल जाए, तू हमेशा मेरे साथ है। तूने आज मेरी मदद की है। मैं जानती हूं कि तू मेरी रक्षा करेगा। मैं अब किसी पर निर्भर नहीं हूं, केवल तेरे भरोसे जीवन जीऊंगी। उस रात मंदिर की चुप्पी और ठंडी हवा ने उसे अंदर से और अधिक सशक्त बना दिया। उसने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसकी मेहनत और भक्ति का फल मिलने वाला है। उसकी पहली परीक्षा में उसका साहस और धैर्य सफल हुआ। गंगा दादी अब जान चुकी थी कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे उसके बेटे या दुनिया उसके खिलाफ हों, कृष्णा की कृपा उसे हर संकट से बाहर निकाल देगी और उसका जीवन सुरक्षित रखेगी।
कुछ हफ्तों के बाद गंगा दादी का जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। शरीर अब इतना कमजोर नहीं रहा और मन में आत्मबल की नई लौ जल उठी थी। मंदिर का शांत वातावरण और भगवान श्री कृष्ण की कृपा ने उसकी जिंदगी बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बेटों के अहंकार और स्वार्थ की शक्ति अभी भी उसके जीवन में खतरे की तरह मंडरा रही थी। रमेश और दिनेश ने देखा कि उनकी मां अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, बल्कि मंदिर में रहकर सम्मान के साथ जीवन काट रही हैं। यह दृश्य उनके अहंकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कैसे हमारी मां दूसरों के घर में काम करके अपना जीवन बसर कर सकती है, दोनों ने गुस्से में कहा। एक शाम जब गंगा दादी मंदिर में अपने जाप में मग्न थी, दोनों भाई जीप लेकर आए। उनके चेहरे लाल और गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने गंगा दादी को देखकर तुरंत हमला किया। रमेश ने उसकी माला हाथ से छीनकर दूर फेंक दी और दिनेश ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, मंदिर में जाकर हमारी इज्जत का तमाशा मत बना। घर लौटो वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। गंगा दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। झुकी हुई कमर को सीधा करते हुए कांपते हाथों से कहा, बेटा, मैं डरने वाली नहीं। मैं केवल भगवान श्री कृष्ण के भरोसे जीवन जीती हूं। चाहे तुम मुझे रोको या धमकाओ, मेरा मन नहीं टूटेगा। कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे। रमेश और दिनेश अपने गुस्से में उसे जबरदस्ती जीप में बिठाकर घर ले गए। घर में उन्हें उसी टूटी कोठरी में धकेल दिया और बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन गंगा दादी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सूखी जीभ और कमजोर शरीर के बावजूद भगवान श्री कृष्ण की मूरत को अपनी आंखों से देखा और मन में कहा, कृष्णा, तू ही मेरी रक्षा करेगा। तू मेरे बेटों के अहंकार को भी सही राह दिखाएगा। उस रात गंगा दादी ने महसूस किया कि भगवान की माया सबसे बड़ी है। उसने सोचा कि भले ही उसके बेटे उसके खिलाफ हों, कृष्णा का आशीर्वाद उसकी रक्षा करेगा और उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। कुछ ही समय बाद गांव में खबर फैल गई कि गंगा दादी अब मंदिर में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं और किसी की मदद से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और भक्ति से जीवन काट रही हैं। यह खबर सुनकर गांव वाले भी हैरान थे। धीरे धीरे लोग गंगा दादी की सच्चाई और उसकी भक्ति को समझने लगे। इस अध्याय का संदेश यह था कि कभी कभी बच्चे अपने अहंकार में माता की भलाई को नहीं समझ पाते, लेकिन जो माता सच्चे हृदय से भक्ति करती है, उसके जीवन में भगवान स्वयं हस्तक्षेप करके न्याय और आशीर्वाद देते हैं। गंगा दादी की पहली बड़ी चुनौती पूरी हुई, लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद गंगा दादी का जीवन मंदिर में स्थिर हो गया। सुबह जल्दी उठना, झाड़ू लगाना, फूल और दीप जलाना और श्री कृष्ण के सामने बैठकर जाप करना, यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। शरीर अब इतना कमजोर नहीं रहा और मन में आत्मबल और विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। लेकिन उसके बेटों रमेश और दिनेश का अहंकार अब भी शांत नहीं हुआ था। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि उनकी मां दूसरों के घर में काम करके जीवन यापन कर रही हैं और उनके अहंकार के बावजूद उनका जीवन सम्मान के साथ चल रहा है। एक दिन रमेश और दिनेश ने तय किया कि वे अपनी मां की स्थिति पर पर्दा डालेंगे और उसे घर वापस लाएंगे। वह जीप लेकर आए और गंगा दादी को जबरदस्ती बैठाकर घर ले आए। घर आते ही उन्होंने उसे उसी टूटी कोठरी में धकेल दिया और बाहर से ताला लगा दिया। गंगा दादी ने यह सब सहा, लेकिन उसका विश्वास और भक्ति अडिग रही। उसने अपनी आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और मन में कहा, कृष्णा, तू मेरे साथ है। तू ही मेरी रक्षा करेगा। मेरी भक्ति और धैर्य को देख मेरे बेटों को सही राह दिखा। मैं डरने वाली नहीं हूं। तभी एक अजीब घटना घटी। जैसे ही बेटों ने घर के भीतर ताले की जांच की, अचानक ताले अपने आप खुल गए। जीप और उनके हाथ में पकड़ने की पूरी कोशिश के बावजूद गंगा दादी बिना किसी मदद के मंदिर की ओर चल पड़ी। गांव वाले यह सब देखकर हैरान रह गए। गंगा दादी ने महसूस किया कि यह भगवान श्री कृष्ण का पहला चमत्कार है। उसके बेटों का अहंकार और धमकी अब निष्फल हो गया था।
उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और कहा, हे कृष्णा, तूने आज मेरी रक्षा की। तू मेरी भक्ति और धैर्य को देखकर मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया। रात को जब गंगा दादी मंदिर में बैठी, उसने महसूस किया कि अब उसे अपने बेटों या दुनिया की किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। कृष्णा की कृपा से उसके जीवन में पहला चमत्कार हुआ और उसका मन और अधिक मजबूत हो गया। इस घटना ने गंगा दादी के जीवन में नई ऊर्जा भर दी। वह जान चुकी थी कि कभी भी भगवान की भक्ति और विश्वास बेकार नहीं जाते। उसके बेटे जितने भी अहंकारी क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण की माया हमेशा उसके साथ है। गंगा दादी अब मंदिर में नियमित रूप से रहने लगी थी। सुबह जल्दी उठना, मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाना, दीप जलाना और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर जाप करना, यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। कमजोर शरीर और झुकी कमर के बावजूद उसका मन पहले से कहीं अधिक मजबूत था। दिन प्रतिदिन मंदिर में आने वाले भक्त गंगा दादी को देखकर प्रभावित होने लगे। कोई फल देता, कोई बिस्कुट, कोई थोड़ा सा पैसा, हर चीज उसे उसकी मेहनत और भक्ति की याद दिलाती। गंगा दादी इन चीजों को बड़े ध्यान और सम्मान से स्वीकार करती। उसके चेहरे पर संतोष और आत्मबल झलकता। गांव में धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि गंगा दादी अब अपने बेटों की बेरुखी और अहंकार के बावजूद अपने भरोसे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन जी रही हैं। लोग देखते रहे कि किस प्रकार एक वृद्ध महिला, जो अब तक कमजोर और तड़पती रही थी, भगवान की भक्ति और धैर्य से सम्मानित और सशक्त बन गई थी। कुछ दिनों बाद मंदिर के पुजारी जी और उनकी पत्नी सुमित्रा ने देखा कि गंगा दादी अब अपने लिए भोजन का इंतजाम खुद कर रही है, फूल और बत्ती बना रही है और भक्तों से मिलने वाले छोटे छोटे उपहारों को संभाल रही है। पुजारी जी ने कहा, देखो सुमित्रा, कितनी भक्ति और धैर्य से गंगा दादी ने अपने जीवन को बदल दिया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही इसे संभव बना रही है। सुमित्रा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच में यह देखना अद्भुत है। दुनिया भले ही बेरुखी दिखाए, लेकिन जो अपनी भक्ति और धैर्य में अडिग रहते हैं, भगवान स्वयं उनका मार्गदर्शन करते हैं। गंगा दादी का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह अपने बेटों की धमकियों या अहंकार से नहीं डरती थी। उसका मन शांत और सशक्त था। उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा ने उसकी भक्ति, धैर्य और आत्मनिर्भरता को पुरस्कृत किया है। एक दिन जब गांव के लोग मंदिर आए, उन्होंने देखा कि गंगा दादी चुपचाप मंदिर के आंगन में फूल बत्ती बना रही हैं और भक्तों से नम्रता से बात कर रही हैं। लोगों ने धीरे धीरे उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। देखो, जो मां अपने बच्चों से अनदेखी पाई, अब वह भगवान की कृपा से सम्मान पा रही है। सचमुच भक्ति की शक्ति अद्भुत है। गंगा दादी ने महसूस किया कि अब उसकी मेहनत और भक्ति ने केवल उसका जीवन नहीं बदल दिया, बल्कि गांव वालों की सोच भी बदल दी। लोग अब उसे केवल वृद्धा या गरीब महिला नहीं देख रहे थे, बल्कि एक सच्ची भक्त और प्रेरणादायक आदर्श मानने लगे थे। उस दिन से गंगा दादी का जीवन मंदिर में और भी सशक्त हो गया। उसने मन ही मन कहा, कृष्णा, तूने मेरी परीक्षा ली और मुझे साबित किया कि भक्ति, धैर्य और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। अब मैं अपने जीवन में शांति और सम्मान के साथ रह सकती हूं। गंगा दादी की भक्ति और मेहनत से गांव वाले प्रभावित होने लगे थे। मंदिर में उसका सम्मान बढ़ गया और उसकी स्थिति अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। लेकिन उसके बेटों रमेश और दिनेश का अहंकार अब भी कायम था। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी मां दूसरों के सम्मान और भगवान की कृपा से सशक्त बन रही हैं। एक दिन रमेश और दिनेश ने गुस्से में योजना बनाई कि वे गंगा दादी को फिर से डराएं और उसे घर में बंद कर दें। वे जीप लेकर मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर का नजारा देखा, उनके चेहरे पर हैरानी और भय का मिश्रित भाव उभर आया। गंगा दादी मंदिर के आंगन में शांत बैठी थीं। उनका चेहरा चमक रहा था और हाथ में माला थी।
मंदिर के चारों ओर भक्तों की हलचल थी, लेकिन गंगा दादी अपने जाप में पूरी तरह मग्न थीं। अचानक जैसे ही रमेश और दिनेश ने गंगा दादी के पास कदम रखा, उनकी जीप अचानक रुक गई। सभी कोशिशों के बावजूद वह आगे नहीं बढ़ सकी। गंगा दादी ने केवल अपनी आंखें बंद कीं और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तभी उनके बेटों ने महसूस किया कि उनकी हर योजना निष्फल हो रही है। जीप में इंजन की आवाज बंद हो गई और उनके हाथों की पकड़ जैसे कमजोर हो गई। दोनों भाई समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण का संकेत था। गंगा दादी ने धीरे धीरे जीप से कदम बढ़ाया और मंदिर के शिखर की ओर बढ़ी। बेटों की आंखें खुली रह गईं। उन्हें महसूस हुआ कि उनके अहंकार और क्रोध को भगवान ने सीधे चुनौती दी है। उनके मन में डर और पछतावे का भाव उभरने लगा। रात को गंगा दादी मंदिर में बैठी, उसने मन ही मन कहा, हे कृष्णा, तूने आज मेरे बेटों को अपनी माया और शक्ति से सिखाया। उन्हें अहंकार और गलत रास्ते से बाहर निकाल। मेरी भक्ति और धैर्य को देख तूने उन्हें चेताया। मैं अब जान चुकी हूं कि तू हमेशा मेरे साथ है। इस घटना ने गंगा दादी के बेटों के जीवन में पहला झटका दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मां केवल एक वृद्ध महिला नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा का प्रत्यक्ष रूप हैं। गंगा दादी की भक्ति अब और गहरी हो गई। उसे विश्वास था कि भले ही उसके बेटे उसकी अच्छाई को न समझें, भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ हैं और उसकी रक्षा करेंगे। गंगा दादी की भक्ति और मेहनत से गांव वाले प्रभावित हो चुके थे। मंदिर में उसका सम्मान बढ़ गया और भक्तों की नजर में वह केवल वृद्धा नहीं, बल्कि एक सच्ची भक्त और आदर्श मां बन चुकी थी। उसकी दृढ़ता और विश्वास ने उसके बेटों रमेश और दिनेश के मन में हलचल पैदा कर दी। रमेश और दिनेश ने महसूस किया कि उनकी हर कोशिश निष्फल रही। मंदिर की ओर कदम बढ़ाते ही उन्हें कोई शक्ति रोक देती और उनके अहंकार का घमंड धीरे धीरे डगमगाने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि उनकी मां केवल कमजोर वृद्धा नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा का जीवित उदाहरण है। एक दिन दोनों भाई चुपचाप मंदिर पहुंचे। वे गंगा दादी को देख रहे थे, जो शांत बैठकर अपने जाप में मग्न थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भय और सम्मान का मिश्रित भाव था। रमेश ने धीरे से कहा, भाई, क्या हमने गलती की थी? मां की भक्ति और धैर्य को देखकर लगता है कि हम गलत थे। दिनेश ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हां, मैं भी यही सोच रहा हूं। हमारी मां इतनी कमजोर दिखने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इतनी शक्तिशाली बन गई है। हम जो कर रहे थे वह अहंकार और स्वार्थ था। गंगा दादी ने उनके बदलते स्वरूप को महसूस किया। उसने शांत भाव से उन्हें देखा और मन ही मन कहा, हे कृष्णा, तूने उनके दिलों में प्रकाश डाला। अब वे धीरे धीरे समझने लगे हैं। मैं उन्हें डराने या सिखाने नहीं जा रही। उनका दिल खुद बदल जाएगा। कुछ दिन बाद गांव में भी यह दृश्य लोगों की नजर में आया। लोग देख रहे थे कि गंगा दादी के बेटे अब उसकी ओर केवल सम्मान से देख रहे हैं। उनकी बोली में कठोरता नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे सम्मान और डर के बीच संतुलन आने लगा था। गंगा दादी ने महसूस किया कि अब उसका सबसे बड़ा संघर्ष खत्म होने लगा है। उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्णा, तूने मेरी भक्ति को देख मेरे बेटों के अहंकार में दरार डाली और उन्हें सही मार्ग दिखाना शुरू किया। अब मेरा मन शांत है और मेरी आत्मा को सुकून मिला है। इस अध्याय का संदेश यह था कि अहंकार और स्वार्थ कभी भगवान की कृपा और सच्ची भक्ति के सामने टिक नहीं पाते। गंगा दादी की मेहनत, धैर्य और भगवान श्री कृष्ण की माया ने उसके जीवन में और उसके बेटों के दिल में बदलाव की शुरुआत कर दी थी। गंगा दादी की भक्ति, मेहनत और धैर्य का असर अब पूरे गांव में साफ दिखने लगा था। मंदिर में लोग उसे आदर और सम्मान से देखते और उसके बेटों रमेश और दिनेश के मन में भी धीरे धीरे बदलाव आया। अब उनके अहंकार की जगह पछतावा और समझदारी ने ले ली थी। एक दिन दोनों भाई घर आए और गंगा दादी को देखा, जो मंदिर के आंगन में शांत बैठी थी। रमेश ने धीरे से कहा, मां,
हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने तुम्हारे साथ जो किया वह ठीक नहीं था। अब हम समझते हैं कि तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने हमें सिखाया कि अहंकार और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। दिनेश ने भी सिर झुकाते हुए कहा, हम अब वचन देते हैं कि भविष्य में कभी तुम्हारा अपमान नहीं होगा। हमें आज एहसास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही तुम्हारा जीवन सुरक्षित और सम्मानित रहा। तुम्हारी भक्ति ने हमें भी सही राह दिखाई। गंगा दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और संतोष के थे। उसने दोनों बेटों को गले लगाया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। हे कृष्णा, तूने आज मेरे धैर्य और भक्ति को सही फल दिया। अब मैं शांति से जीवन बसर कर सकती हूं और मेरे बेटों का दिल भी जाग चुका है। गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक वृद्ध महिला, जिसे अपने बेटों से ही तिरस्कार मिला, अब मंदिर में सम्मानित हो रही थी और उसका परिवार भी उसे मान दे रहा था। गंगा दादी की मेहनत, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और धैर्य ने पूरे परिवार को सही मार्ग दिखाया। अब गंगा दादी न केवल अपने जीवन में संतुष्ट थी, बल्कि उसने यह सिखा दिया कि सच्ची भक्ति और धैर्य के सामने अहंकार और स्वार्थ कभी टिक नहीं सकते। उसका जीवन भगवान श्री कृष्ण की कृपा और न्याय का जीवंत उदाहरण बन गया। और इस तरह गंगा दादी की कहानी ने यह संदेश दिया कि जो भक्ति, दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे जरूरी, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हां, सबको राधे राधे, धन्यवाद।